सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। तो चैप्टर नंबर 138 के ऑफिशियल स्पॉयलर्स इज आउट टुडे और ये जो स्पॉयलर्स हैं उन्होंने पिछली जितनी भी थ्योरीज हमने देखी थी उन सबको बहुत ज्यादा गलत प्रूफ कर दिया है। एंड ये जो स्पॉयलर्स हैं वो आज ही रिलीज हुए हैं क्योंकि हर चैप्टर के जो स्पॉयलर्स हैं वो इसी दिन रिलीज होते हैं। एंड अभी आधे घंटे पहले ही मैंने स्पॉयलर्स देखे हैं और स्पॉयलर्स के साथ कोई रॉ स्कैन या फिर कोई इमेज नहीं है। सो सबसे पहली चीज तो ये कि जो रंबलिंग वाली थ्योरी बार बार बन रही थी कि रंबलिंग रिएक्टिवेट हो सकती है एंड जितनी भी मल्टीपल थ्योरीज थी चैप्टर नंबर 138 के लिए अब वो सारी ही मीनिंगलेस बन चुकी है क्योंकि रंबलिंग जो है वो रिएक्टिवेट नहीं हुई। एंड काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि रंबलिंग रिएक्टिवेट होने का जो लॉजिक है वो कुछ भी नहीं है क्योंकि उससे ज़ीक का जो सैक्रिफाइस है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो हाँ, इस चैप्टर के स्पॉयलर से हमें एक बढ़िया चीज पता चली और स्पॉयलर्स जो है वो समरी के फॉर्म में आए हैं और वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है और उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करूंगा और मैं स्पॉयलर्स पढ़ने के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हो। तो अब सीधे चलते हैं हमारे स्पॉयलर्स की तरफ। तो सबसे पहला स्टेटमेंट स्पॉइलर का है कि गाबी जो है वो अपने पेरेंट्स को हग करती है एंड एनी और पीक अपने फादर से मिलते हैं, जिसका मतलब ये है कि रंबलिंग जो है वो कंप्लीटली स्टॉप हो चुकी है, यानी कि वो लोग थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो लोग खुश भी हैं। सेकंड स्पॉइलर ये कहता है कि एक टाइटन जो है वो क्रॉल करके आता है और वो राइनर पे अटैक करने की कोशिश करता है। हमने पिछले चैप्टर के लास्ट पैनल में देखा था कि राइनर ने फाउंडिंग टाइटन के हेड को और स्पाइन को रीअटैच होने से रोक रखा है, तो ऑफ कोर्स कुछ टाइटन्स उस पर अटैक करने की ट्राई भी करेंगे। तीसरा स्पॉइलर का स्टेटमेंट है आर्मेन ट्रांसफॉर्म्स, और ये चीज भी हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि आर्मेन जो है वो अपना न्यूक ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है, तो हमको एरन और आर्मेन की फाइट दिखने वाली है। और जो फोर्थ पॉइंट है स्पॉइलर का वो भी यही कहता है एरन वर्सेस आर्मेन, यानी कि एरन और आर्मेन की एक फाइट होगी वहां पे और वो फाइट ऑफ कोर्स थ्रिलिंग से ज्यादा इमोशनल होगी। और स्पॉइलर के अंदर ये भी लिखा है कि एरन जो है वो उस फाइट को थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करेगा क्योंकि ऑफ कोर्स अटैक टाइटन कॉम्बैट के अंदर ज्यादा बेटर है। अगला स्पॉइलर स्टेटमेंट है अ लॉट ऑफ ईएम मेमोरीज, और मेरे हिसाब से ईएम मेमोरीज का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है जो कि है एरन और मिकासा की मेमोरीज। जो उन्होंने टाइम साथ में गुजारा है वो थोड़े फ्लैशबैक्स दिखाए जाएंगे और ऑफ कोर्स हम एंड की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत इमोशनल चीजें भी होंगी। अगला स्टेटमेंट है मिकासा एंड लीवाई राइड ऑन फैल्को, जिसका मतलब ये है कि मिकासा और लीवाई जो है वो ट्रैवल करके फैल्को पे कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगला स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि मिकासा जो है वो अपना स्कार्फ फिर से पहन लेती है जो उसने उतार दिया था कुछ चैप्टर्स पहले। फिर अगला स्टेटमेंट ये कहता है कि लीवाई जो है वो मिकासा की हेल्प करेगा एक टाइटन के माउथ में घुसने के लिए। अगला स्पॉइलर ये कहता है कि एरन जो है वो मिकासा की तरफ देखेगा और उसके बाद वाला स्टेटमेंट कहता है मिकासा डेपिटेट्स एरन, यानी कि मिकासा विल बी द वन टू किल एरन और वो एरन का जो है वो सर अलग कर देगी। और फिर आता है सेकंड लास्ट स्पॉइलर जिसमें हमें बताया गया है कि मिकासा जो है वो बिहेड करने के बाद एरन को किस करेगी। और ये सुनने में अभी काफी नॉर्मल मोमेंट लग रहा है लेकिन चैप्टर पढ़ते वक्त ये काफी इमोशनल मोमेंट होने वाला है। और स्पॉइलर का लास्ट स्टेटमेंट कहता है फाउंडर यमीर स्पेक्टेट्स द सीन, यानी कि यमीर भी जो है वो कहीं आसपास होगी और जितनी भी चीजें वहां पे हुई उसने अपनी आंखों से देखी। तो बेसिकली ये सारे स्पॉयलर्स जो हैं वो आज रिलीज हुए थे और फाइनली एरन की जर्नी जो है वो इस चैप्टर के साथ खत्म हो जाएगी। अब ऑनेस्टली ये चीज तो काफी लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी कि एरन की डेथ इस चैप्टर में होने वाली है, लेकिन अब मैं और ज्यादा क्यूरियस हो चुका हूँ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एंड मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर ये वाले इवेंट्स इस चैप्टर के अंदर होते हैं तो अगले चैप्टर के लिए फिर क्या रह जाएगा और क्या इससे भी बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। वैसे आई होप कि कोई बहुत ही बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आ जाए और एरन जो है वो फिर से आ जाए, बट अभी के लिए तो कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हैं। अगर मैंने कोई स्टेटमेंट गलत बोल दिया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई एडिशनल स्पॉइलर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जाने से पहले प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू एवरीवन।